जब शकुनी के द्यूत कपट से पांडव वनवास पर निकल गए, तब दोनों पक्षों को यह निश्चित होने लगा था कि युद्ध तो अब होगा ही। दो परिवारों का युद्ध कैसे एक महायुद्ध में बदला। भारत और आसपास के देशों के वे कौन से प्रांत थे जिन्होंने कौरवों या पांडवों का पक्ष लिया, नक्शे पर वे कहाँ हैं। हमने अनेक तथ्यों का विश्लेषण कर उन स्थानों का ठीक से पता लगाने की एक कोशिश की है जो आप इस वीडियो में देखेंगे। पांडवों के पक्ष में ज्यादातर वे राजा आए जो कौरवों को अपना शत्रु मानते थे या जिनसे पांडवों ने विवाह के स्वरूप में संधि की थी, जैसे चेदी, काशी, पिशाच या राक्षस वर्ण, और जिनके श्री कृष्ण से मैत्रीय संबंध थे। और कुरुवंश के पक्ष में ज्यादातर वे राजा आए जो कुरुवंश से मित्र संधि रखते थे अथवा जिनकी शकुनी और गांधार के साथ मित्र संधियां थी। सबसे पहले शुरू करते हैं दक्षिण भारत से। सिंहल महाभारत के अनुसार ये एक जाति का नाम है जो आज के श्रीलंका में समझी जाती है। इस जाति के योद्धा कौरवों की ओर से लड़े थे। केरल कर्ण पर्व के अध्याय 12 में साफ उल्लेख मिलता है कि केरल की सेनाएं पांडवों की ओर से लड़ी थी। पांड्य दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था जिन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। इसके महान योद्धा मलयध्वज का वध अश्वत्थामा के हाथों हुआ था। चोल कर्ण पर्व के ही अध्याय 12 में साफ उल्लेख है कि दक्षिण भारत की चोल सेना ने पांड्य और केरल योद्धाओं के साथ मिलकर कौरव सेना पर धावा बोला था। चुचुप इस प्रांत के योद्धाओं ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। तितिर ये दक्षिण भारत का एक जनपद था जिसके सैनिक पांडवों की ओर से युद्ध करने कुरुक्षेत्र में गए थे। कलिंग आज के समय का उड़ीसा या ओडिशा राज्य प्राचीन काल का कलिंग राज्य था। इसके योद्धाओं ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। ये दुर्योधन की पत्नी भानुमति का मायका था। दुर्योधन ने कर्ण की सहायता से भानुमति का उनके स्वयंवर से ही अपहरण कर लिया था। मेकल महाभारत कर्ण पर्व के अध्याय 22 में मेकल का उल्लेख मिलता है जिनकी सेना ने कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था। यह अमरकंटक पहाड़ों से चारों ओर से घिरा एक देश था। उत्कल उसी अध्याय में उत्कल का भी उल्लेख है जो एक समुद्रीय तट क्षेत्र का एक देश था। इसने भी कौरव पक्ष से ही युद्ध में भाग लिया था। कुंडीनपुर श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का मायका था। कुंडीनपुर यहाँ के योद्धा पांडवों की ओर से लड़े थे। अनुपक या अनूप मध्य भारत का एक जनपद था। इसके राजा का नाम नीलजान पड़ता है और वे पांडवों की ओर से लड़े थे। महिष्मति मध्य प्रदेश के इंदौर की एक जगह का नाम महेश्वर है जिसे महाभारत काल का महिष्मति समझा जाता है। उस समय यहाँ का राजा भी नील था और उसे अवंती साम्राज्य का भाग समझा जाता था। महिष्मति ने कौरवों की ओर से भाग लिया था। सौराष्ट्र यहाँ के वृषणी यादव भी पांडवों के पक्षधर थे। श्री कृष्ण और सात्यकी यादव वंश के प्रमुख योद्धा थे। श्री कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण भी यही करवाया था। अनर्थ यहाँ का राजा शाल्व था जो शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध होने का समाचार सुनकर उसने द्वारिका पर धावा बोल दिया था। तब श्री कृष्ण के हाथों शाल्व का वध हुआ था। ऐसा वर्णन मिलता है कि वो मायावी था और शिवजी के वरदान स्वरूप उसके पास एक सौभ नामक विमान था। शाल्व वध के बाद अनर्थ श्री कृष्ण के अधीन हो गया और उसकी सेना पांडवों की ओर से लड़ी। अवंती यह महाभारत काल का एक बड़ा देश था। आधुनिक काल में मध्य प्रदेश का मालवा प्रांत अवंती को समझा जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में इसके योद्धा कौरवों की ओर से लड़े थे। दशार्ण का अर्थ है 10 या अधिक नदियों वाला क्षेत्र। दशार्ण का नाम बाद में धसान हो गया जो बुंदेलखंड के आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। यहाँ सुधर्मा का शासन था जिसकी बहन का विवाह द्रुपद के पुत्र शिखंडी के साथ हुआ था। दशार्ण की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। पौंड्र महाभारत काल का एक विशाल जनपद था। आधुनिक काल में इसकी जगह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से जान पड़ते हैं। पौंड्र की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। त्रिपुरा भीष्म पर्व के अध्याय 87 में कुरुक्षेत्र युद्ध के 8वें दिन के युद्ध में त्रिपुरा की सेना का कौरवों की ओर से लड़ने का विवरण उपलब्ध है। प्राग्ञ ज्योतिषपुर आज ये स्थान गुवाहाटी के समीप जान पड़ता है। पहले यहाँ का राजा नरकासुर था जिसका श्री कृष्ण ने नरसंहार किया था। इस दिन को हिंदू सभ्यता में नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। तत्पश्चात वहां का राजा भगदत्त हुआ जिसने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। अंग पुराणों के अनुसार
वहां के राजा बाली को पुत्र संतान नहीं हुई। दीर्घात्मा ऋषि के आशीर्वाद से उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम थे अंग, वंग, कलिंग, सुहा और पुंड्र। शांति पर्व के अनुसार दुर्योधन के कहने पर जरासंध ने कर्ण को अंग देश का चंपापुरी देकर वहां का राजा मान लिया। कुछ समय बाद दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया। आज के समय यह स्थान बिहार का भागलपुर जान पड़ता है। महाभारत में एक और अंगराज का वर्णन मिलता है जो कर्ण से भिन्न है, मगध। भीष्म पर्व के अध्याय 81 में कुरुक्षेत्र युद्ध के 7वें दिन मगध राज का अपनी सेना सहित उपस्थित होना और भीष्म पितामह द्वारा मंडल व्यू निर्माण में सम्मिलित होना लिखा है। कर्ण पर्व के अध्याय 73 में मगध देश के उस समय के एक राजा महाबली जयद्रथ का वध अभिमन्यु के हाथों हुआ बताया गया है। हालांकि मगध नरेश जरासंध की भीम द्वारा मृत्यु के बाद वहां का राजा जरासंध के पुत्र सहदेव को बनाया गया था, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। तो देखा जाए तो मगध दोनों ओर से लड़ा था। काशी की राजकुमारी वलंधरा का विवाह भीमसेन से हुआ था। काशी की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। करुष का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 73 में करुष सेना को पांचाल और मत्स्य सेना के साथ मिलकर कौरव सेना पर आक्रमण करते बताया गया है। कौशल कर्ण पर्व अध्याय 53। अर्जुन जब कौरवों की ओर से लड़ रही नारायणी सेना का संहार कर रहे थे, तब उनके साथ कौशल सैनिकों का भी उल्लेख है। कौशल कौरवों की ओर से लड़े थे। इसका स्थान आज का गोरखपुर ज्ञात होता है। किरात नेपाल के पूर्व में रहने वाली एक जाति का नाम किरात है। इन्हें भील जाति से संबंधित माना जाता है, जो अत्यंत कुशल शिकारी होते हैं। द्रोण पर्व अध्याय 112 में किरात योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में लड़ते बताए गए हैं। किरात मुख्यतः हाथियों के महावत के रूप में युद्ध भूमि में थे। प्रबद्रक कर्ण पर्व अध्याय 48 में कर्ण द्वारा 77 प्रमुख प्रबद्रक वीरों के मारे जाने का वर्णन है। इस प्रकार ये साफ है कि प्रबद्रक योद्धा पांडवों की ओर से लड़े थे। चेदी या चेती गंगा और नर्मदा के बीच का क्षेत्र चेदी कहलाता था। आधुनिक काल का ग्वालियर चेदी की राजधानी जान पड़ता है। शिशुपाल के वध के बाद चेदी श्री कृष्ण के अधीन हो गया और उसकी सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। वत्स महाभारत के सभा पर्व के अनुसार भीम ने वत्स देश पर अपनी विजय यात्रा के दौरान विजय पाई थी। इस प्रकार वत्स जनपद पांडवों के अधीन हो गया था और कुरुक्षेत्र युद्ध में यहाँ की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। वत्स गोत्र चौहानों का एक मूल गोत्र है। निषद महाभारत के समय निषद या निषाद देश पर नल नामक राजा का राज था। कर्ण पर्व में अध्याय 49 में सात्विकी के नेतृत्व में निषाद के पैदल सैनिकों ने कर्ण पर आक्रमण किया था और कर्ण के हाथों मौत के घाट उतर गए थे। कुंती और भोज शिशुपाल वध के बाद जब शाल्व ने द्वारिका पर आक्रमण किया था, तब उसके साथ कुंती का राजा दंतवक्र भी था। शाल्व के साथ दंतवक्र का भी वध हुआ था। तब से यह भाग भी श्री कृष्ण के अधीन हो गया था और यहाँ की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। पांचाल अखंड पांचाल की सत्ता पांडवों के ससुर और द्रौपदी के पिता द्रुपद के पास थी। द्रौपदी विवाह से पहले जब द्रोणाचार्य के कहने पर अर्जुन ने पांचाल को अकेले जीतकर अपने गुरु को भेंट कर दिया था, तब पांचाल के 2 भाग हो गए थे। उत्तर पांचाल पर द्रोणाचार्य का आधिपत्य हो गया था और उन्होंने वहां का शासक अश्वत्थामा को बनाया था और द्रुपद के पास दक्षिण पांचाल रह गया था। इस प्रकार उत्तर पांचाल की सेना कौरवों के पक्ष में तो दक्षिण पांचाल की सेना पांडवों के पक्ष में युद्ध करने गई थी। सोमक अर्जुन और कर्ण के युद्ध में उस दिन अर्जुन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोमक सैनिकों पर थी। कर्ण पर्व में अनेकों बार सोमक सैनिकों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार वे पांडवों की ओर से लड़े थे। शूरसेन मथुरा के आसपास का हिस्सा शूरसेन कहलाता था। वहां के राजा कंस की मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन जी, जिन्हें कंस ने बंदी बना रखा था, वहां का फिर से राजा बना दिया। महाभारत में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि शूरसेन राज्य की सेना किस ओर से लड़ी थी, किंतु विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि शूरसेन की सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। अगर किसी के पास कोई स्पष्ट प्रमाण है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, हम उसे सबके साथ साझा कर देंगे। मत्स्य
पांडवों ने मत्स्य देश में ही विराट के यहाँ रहकर अपना अज्ञातवास बिताया था। द्रोण पर्व के अध्याय 22 में मत्स्य देश की सेना का पांडवों की ओर से युद्ध करने का उल्लेख साफ मिलता है। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम बाकी बचे उत्तर भारत, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक के राज्यों तक के बारे में जानेंगे, जो किसके पक्ष में युद्ध करने गए थे और कुरुक्षेत्र युद्ध का आखिर कितना विस्तार था। अगले भाग को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपको इन सब राज्यों में से सबसे ताकतवर राज्य कौन सा जान पड़ता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।